ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के सर्वे कराने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते की साइंटिफिक जांच का हुक्म दिया है और इसी फैसले को मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बता दें कि इस मामले में मस्जिद कमेटी के वकील ने जल्द समाअत की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो फव्वारे की साइंटिफिक जांच से जुड़ा हुआ मामला है। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील मंजूर कर ली गई है। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सभी की निगाहें इस पूरे मामले पर जुड़ी हुई हैं, चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई अर्जियां लगी हुई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई मामलों को लेकर समाअत चल रही है। तो आपको बताते चले, लगातार इस मामले को लेकर हर पहलू पर नजर बनी हुई है, चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर हालिया मामले में जिसमें फव्वारे की साइंटिफिक जांच का जो मामला था, जिसमें सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील मंजूर कर ली गई है। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मस्जिद कमेटी के वकील ने अर्जी दाखिल की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सर्वे का हुक्म दिया था उसको चैलेंज किया गया है। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है? देखिए, कुछ ही देर बाद, लंच के बाद उम्मीद है कि इस मसले पर सुनवाई हो सकती है और मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिला है, जिसे एक तरफ हिंदू पक्ष अरविंद, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले, इस मामले को लेकर जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बताया, लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लिस्ट है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। अरविंद, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बताते चले, सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को सुनने लायक माना और आज इस मामले को लेकर समाअत होने वाली। अब से कुछ ही देर में इस मामले को लेकर समाअत होगी। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ समाअत के बाद सामने आता है। क्या हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है? फिलहाल ये तो देखने वाली बात ही होगी, चूंकि सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अरविंद सिंह, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी अरविंद, बताइएगा क्या कुछ इस मामले को लेकर चीजें सामने आ सकती हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या फिर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, इस निष्कर्ष पर तो अभी नहीं पहुंचा जा सकता। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा। लेकिन मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिला है, जिसको एक तरफ हिंदू पक्ष ये कहता है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फव्वारा है, उसके साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने जो ऐतराज जाहिर किया है अपनी याचिका में, उसके 4 अहम बिंदु हैं। पहला, उनका ये कहना है कि पिछले साल का 17 मई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिला है उसको संरक्षित रखा जाएगा और वहां पर किसी और को जाने की एक्सेस नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में यह भी साफ किया था कि जो नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि ऐसी सूरत में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उस जगह को प्रोटेक्टेड रखना है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। दूसरा, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में जिस ASI की रिपोर्ट को आधार बनाया है, जो 52 पेज की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहीं भी निष्कर्ष के तौर पर यह नहीं कहा गया है कि अगर उस जगह का साइंटिफिक सर्वे होता है तो जो संरचना वहां पर मिली है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। मस्जिद कमेटी का यह कहना है कि वो 52 पेज की रिपोर्ट अपने आप में कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उस रिपोर्ट में कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारी संस्थाओं की जो ओपिनियन है, जो उनकी राय है, उसका वो एक कंपाइलेशन है, उसका एक संग्रह है। और ये अपने आप में रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस नहीं है कि अगर वहां पर सर्वे होता है तो कोई नुकसान नहीं होगा।